अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ उस्मा ताहिर और आप लोग प्रोग्राम देख रहे हैं मुजरिम कौन। इस वक्त मैं जिस इलाके में मौजूद हूँ वो इलाका बल्दिया का है, क्योंकि आज का प्रोग्राम वो है जिसमें मैं बताऊँगी कि जो आपके मुहाफ़िज़ होते हैं, जो आपको सिक्योरिटी देते हैं, जो आपके घरों के बाहर खड़े होते हैं और आपको लगता है कि जी आप सुकून से सो सकते हो, तो सुकून से सोने का वक्त ख़त्म हो गया है, क्योंकि कभी कभी जो आपको सुकून से सुलाने वाले होते हैं वही आपको सुकून की नींद सुला देते हैं। तो चले चल के मिलते हैं जी। अभी जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि मैं उस घर में मौजूद हूँ और यहाँ आने के बाद फिर मैंने कहा ना एक नया सा दुख, एक नई सी तकलीफ़ मेरे सामने आई। वो इसलिए आई कि मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो यहाँ उनकी बड़ी बेटी है वो बहुत अपसेट है। इस वक्त वो फ्रेम में है और बहुत मुश्किल से पहले मैंने उससे बात की। वो तकलीफ़ में क्यों है? क्योंकि उसकी सबसे प्यारी चीज़ छिन गई, उसका बाप उसे छिन गया। मैं पहले बात करती हूँ उनकी बड़ी बेटी से। अनीशा कौन सी क्लास में? सेकेंड ईयर। सबसे बड़ी हो ना? अनीशा पहले तो मैं कहूँगी ठीक है, रो, नहीं मना करी, बहुत रो, लेकिन आप सबसे बड़ी हो। आपके वालिद का इंतकाल आज 9वां दिन है। मुझे जब बाहर आई तो बाहर सब पढ़ा जा रहा था, तस्बीह कुरान पाक सब कुछ। आपने अपने आप को कमरे में बंद किया था हमारे आने पे, वजह? अच्छा चले, आप मुझे बताएं। सुना आपने बाप की लाडली थी, बहुत प्यार करते थे। मैं चाहती हूँ आप बोले, आप लोगों से दरख्वास्त करें कि आपके बाप के कातिल को पकड़ा जाए। मैं चाहती हूँ आप बात करें। मैं चाहती हूँ तुम्हारे अंदर का जो दुख है, जो गुबार है वो निकले। मैं चाहती हूँ। क्या बोलोगी? क्या चाहती हो? क्या चाहती हो अपने बाप के लिए? मेरे अब्बू के कातिलों को सज़ा मिल जाए, उनको इंसाफ मिल जाए। आखिरी दिन पापा तुमसे मिलके गए थे काम पे? मिलके गए थे। क्या दिन था वो? जुम्मे का दिन था। तो जुम्मे को कितने बजे काम पे जाते थे? दोपहर में गए थे। ठीक है, दोपहर में कितने बजे? नमाज के बाद। हाँ, यहाँ बताओ, आपकी मुलाकात हुई थी आखिरी टाइम पापा से? क्या खाया था और क्या बनाया था? गोश्त चावल पसंद है उन्हें? पापा कितना प्यार करते थे? बहुत। क्या कहते थे प्यार से तुम दोनों को? नाम लेते थे शहजादियाँ? माँ बोलते थे। हैं? छोटी माँ, बड़ी माँ? कभी सोचा कि माँ के लिए अगर तुम दोनों इस तरह रोगे तो उनको कौन संभालेगा? अगर तुम दोनों इतना टूट जाओगे तो उस औरत को कौन संभालेगा जिसने भी पूरी ज़िंदगी देखनी है? कर अच्छा, मैं आपको एक छोटी सी परी से मिलाती हूँ। इधर आओ। ये इनकी सबसे छोटी बेटी है, क्या नाम है? बुलैन फातिमा। अच्छा जी, ये इनकी सबसे छोटी बेटी है। इसको बिल्कुल भी कुछ नहीं पता। पापा कैसे हैं आपके? अब्बू ठीक है? पापा कहाँ हैं आपके? पता है? नहीं पता। इधर आओ मेरा बच्चा। और ये है उनका बेटा, एक ही बेटा है। क्या नाम है मेरा बच्चा? हसान कौन सी क्लास में हो? 7। तुम 7 में हो? हसान, तुम्हें पता है आपके वालिद कहाँ है? हाँ तो बताओ किधर है? कब्रिस्तान में। आओ, इधर आओ। किधर है? कब्रिस्तान में। गए थे कब्रिस्तान? आखिरी टाइम मट्टी डाली थी खुद से? प्यार किया था? बोसा दिया था? ओह माय गॉड। मैं समझती थी बहुत छोटा है, केरबू कब्रिस्तान है। क्या कहोगे अपने बाप के लिए? क्या अगर जिसने मेरे बाप को मारा मैं उसको नहीं छोड़ूंगा, मैं उसको जान से मार दूंगा। अगर वो मरेगा तो, अगर वो नहीं मरेगा तो मैं मरूंगा। ऐसे क्यों बोल रहे हो बेटा? आप तो दुआ करो जिसने आपके बाप को मारा है वो पकड़ा जाए, उसको सजा मिले। आप तो अब सबसे बड़े अब्बू आप हो इस घर के। पता है, ये जो बहनें ये तो परियां हैं। देखो बहनें जितनी भी बड़ी हो जाए वो छोटी रहती हैं,
जो भाई होते हैं ना वो इतने से भी होते हैं, पर वो मर्द होते हैं। हम कहते हैं हमारे घर में अगर हमारा भाई है छोटा है, लेकिन हम कहते हैं हमारे लिए वो सब कुछ है, क्योंकि जो मर्द होता है ना, वो अल्लाह ताला ने वैसे ही मकाम दिया होता है। तो आपने दुआ करनी है कि जिसने आपके बाप के साथ ये, चाचा के साथ ये किया, आपके वालिद को गोली मारी है, वो पकड़ा जाए, उसको सजाए मौत हो, उसको फांसी लगे। आपने पढ़ना है आगे, पढ़ाई नहीं छोड़नी। अबू क्या चाहते थे तुम क्या बनो? इंजीनियर। इंजीनियर बनोगे? इंजीनियर बाप को सपना पूरा करोगे हैं? चले जी, अम्मी के मैं थोड़ा सा और मज़ीद बात आगे करूँगी। बाहरी बहुत खूबसूरत से लोग हैं, यहाँ की औरतें बड़ी प्यारी, पर्दे वाली। मुझे अच्छा ये लगता है कि मैं जब इस फैमिली में आई हूँ तो बहुत सी औरतें मुझे बाहर मिली जो पढ़ाइयाँ करी थी, और सब में बड़ी खुश आइन बात ये थी कि इंटरव्यू देने के लिए हामी भी भरी। सब ने कहा कि ये एक पॉजिटिव प्रोग्राम है, हम चाहते हैं कि अगर इस तरह चलते फिरते गोलियां किसी को भी लग जाएं। चंद दिन पहले भी एक हवाई फायरिंग में गोली बच्ची को लगी, सर से लग के गुजर गई। क्या कसूर था, गाड़ी में जा रही थी, हवाई फायर हुआ, आके लग गया और मर गया। इसी तरह अगर सिक्योरिटी एहलकार किसी के कहने पर फायरिंग कर देते हैं या फायर खोल देते हैं और वो किसी को लग जाता है, वो पूछते भी नहीं है कि ये चोर हैं, ये लुटेरे हैं, ये डाकू हैं, कौन है। और उसकी जद में अगर इस तरह की आवाम आती है तो हम उसकी मुज़ाहमत करते हैं। कल यहाँ से हम एक ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, फिर बात करेंगे इनकी वालदा से भी, इनके चाचा से भी और बाकी के लोगों से भी। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, दोबारा से हाजिर हूँ मैं इस वक्त। और यहाँ पे जब मैं ब्रेक में गई थी तो मैंने वो प्यारे प्यारे आपको मासूम से बच्चे दिखाए थे, उनकी तकलीफ़, उनके अल्फाज नहीं थे। जो दोनों बेटियां थी उसमें से जो बड़ी बेटी बहुत हसास है, बहुत ज़्यादा हसास है, और होना भी चाहिए, बाप है। छोटी वाली कदरें थोड़ी सी उससे स्ट्रॉन्ग है, लेकिन बाप की जो फीलिंग है ना बेटियों के लिए एक जैसी होती है। और जो बेटा था वो आपने उसके अल्फाज तो सुने ही होंगे कि वो अपने बाप के लिए क्या दिल में रखता है और वो क्या चाहता है। पहले तो मैं बहुत अफसोस करती हूँ पूरी टीम की तरफ से, माज़रत, अल्लाह पाक उनको जन्नत फिरदौस में जगह दे, आपको सब्र दे, आप बहुत तकलीफ़ में हैं। मुझे बताएंगे आखिरी जुम्मे की कोई बात बताएं जब वो घर से निकले, कितने साल से ये काम वो करते क्या थे? आयल वगैरह का काम करते थे, आउटडोर का काम करते थे। आयल का काम करते थे, मतलब बेचते थे घरों में या आपका कोई डिपो सेंटर था? नहीं, तेल वगैरह सप्लाई करते थे। तेल सप्लाई करते थे, ठीक है। तो ये दोनों भाई घर से निकले थे? हाँ, नमाज़ पढ़ के गए थे, मुझे बोल के गए मैं भी आके खाना खाता हूँ 5 मिनट में। अच्छा, खाना तैयार रखना, बस गए भी 5 मिनट में आए नहीं। आपकी कंबाइंड फैमिली है, जॉइंट फैमिली है? भाई वगैरह अलग रहते हैं, देवर वगैरह सब अलग रहते हैं, मैं अकेली आ रही थी। क्या आप अकेली रहती? तो वो 5 बजे जब यहाँ से गए तो उन्होंने कहा कि मैं घर आके खाना खाऊंगा, रात का खाना साथ खाएंगे? 5 बजे नहीं, दोपहर में 4 बजे, 3:30 नमाज़ पढ़ के आए। ठीक है। मुझसे कहा खाना बन गया, मैंने नहीं, सालन बन गए, चावल बनाने बाकी अभी। ठीक है। कह रहे मैं 5 मिनट में आता हूँ, खाना तैयार रखना। अच्छा, मैं खाना नहीं खाया था? नहीं, खाना नहीं खा के गए थे? मैं फ़ोन करती रह गई, वो नहीं आए। तो इधर में मुझे पता चला कि इनको गोली लग गई है। कितने बजे आपने कॉल की थी जब पता चला? 4, 4:30 बजे। 4:30 बजे आपको पता चला। आप खाने के लिए कॉल कर रही थी कि घर आ जाए, खाना तैयार है। अच्छा, मुझे ये बताओ कि वो आप जैसे कह रहे हैं कि माशाल्लाह इतने सारे आप देवर हैं, आपका उस वक्त देवर भी साथ था जिनको गोली लगी थी? जी, वो माल की पेमेंट देने जा रहे थे दोनों भाई। फिर वो देवर भाग भाग के आए, भाभी वहाँ गोली लग गई, मेरी देरानी मुझे बताने आई कि भाई को वहाँ गोली लग गई, वो गिर गए। वो छोटा भाई भाग के जैसे आ गए थे यहाँ पे। अच्छा। उसने फिर यहाँ को बताया, सब मेरे देवर जेठ सब वहाँ गए, तो फिर उनको वहाँ से हॉस्पिटल लेके चले गए थे। आपके शौहर जब आपने आखिरी बार देखा तो क्या सांसें थी उनमें? नहीं, बहुत घर से हॉस्पिटल से बहुत देर से लेके आए, रात को 11 बजे लेके आए। मेरे देवर वगैरह ने देखे, एक देवर ने देखा, बोले सांस थी थोड़ी, हॉस्पिटल में ले गए, डॉक्टर ने बहुत कोशिश की तो नहीं बचे। मतलब आपने अपनी मियाँ को मुर्दा देखा? हाँ, हाँ। अल्लाह अकबर। रात को 11 बजे इनको मैयत लेके आए घर पे, जब देखा मैंने 11 बजे 11 बजे तो क़यामत टूट गई होगी आपके घर में। आपकी बेटियाँ, मैंने आपकी बड़ी बेटी को देखा, बड़ी मुश्किल से मैंने उसको समझाया, उसको थोड़ी सी हिम्मत दिलाई ताकि वो अपने बाप के लिए बात कर सके। वो अपने पापा से बहुत करीब थी, बहुत करीब थी? उसको मिली बोलते थे उसके पापा प्यार से। मिली है?
कह रहे बड़ा प्यार करते थे वो, कभी डांटा नहीं बाप ने बेटियों को? मैं गुस्सा करती थी कि बच्चे तंग करते, ये कहते उनको डांटो वो करो, तो कभी नहीं डांटते थे। बस ये बोलते थे नहीं मैं माँ नहीं, ऐसा मत करना माँ, आप नहीं करना। बच्चों को कभी नाम से नहीं बोला, माँ बोलते थे या बड़ी वाली को मुझे मेरी बोला बोलते माँ थे। बोलते थे वो बड़े बच्चों को। अच्छा ये बताएं, जैसे अब आपके शौहर नहीं रहे, घर की कफालत कौन करेगा? ये घर किराए का है अपना है? नहीं अपना अपना, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो घर की कफालत कौन करेगा? बच्चे तो आपके बहुत छोटे हैं। अभी तो कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है? कोई कमाने वाला नहीं। मेरा आखिरी भाई सहारा था, मेरा शोर, वही सब कुछ करते थे घर में। अभी तो अल्लाह अकबर। बेटा भी छोटा है मेरा भी, बहुत छोटा है। बेटी दोनों बच्चे छोटे हैं अभी। एक 6 साल की बेटी है, बच्चे चारों पढ़ते थे। तो अब कैसे संभालोगी बेटियों को अपने? बेटियां तो टूट गई हैं, बड़ी बेटी तो स्पेशल टूट गई है। मुझे इंसाफ चाहिए मेरे शोहर के कातिलों को। ना कोई पुलिस ताउन कर रही, ना कोई हमारे साथ ताउन कर रहा है। 10 दिन हो गए, ना वो पकड़ा गया ना कुछ हुआ। 10 दिन में पर्चा वर्चा कटा है? मैं पूछती हूँ, अभी आपके चाचा से देवर से ही बात होगी। पर्चा कटा है? FIR कटवाई है। कटे है? कोई CCTV कैमरा आई है, कोई वीडियो आई है? नहीं, जिन्होंने मारा था वो पकड़े गए हैं? अभी तो कुछ भी नहीं, कोई भी नहीं पकड़ा है। कोई भी नहीं? जो गार्ड जिन्होंने मारी थी वो अरेस्ट हुए? हाँ गार्ड अरेस्ट हुए, गार्ड अरेस्ट हुए, लेकिन जिसने गोली मारी थी वो नहीं पकड़ा गया। अच्छा बाकी अरेस्ट हो गए? हाँ बात, मुझे इंसाफ चाहिए, मेरे शोहर के कातिल पकड़े जाए। हाय, ये आपकी क्या लगती है? ये जेठानी। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं आपसे थोड़ा सा बात करना चाहूँगी क्योंकि इस वक्त मैंने बाहर देखा माशाल्लाह आप लोगों की फैमिली अल्लाह सलामत रखे। ये बॉन्डिंग है, ऐसी बॉन्डिंग है। बाहर सारी इनकी बहनें भी मौजूद हैं, भाभियाँ भी मौजूद हैं, जेठानी भी साथ है। मुझे इतना बताइए, इतना बड़ा वाक़या हो गया। देखिए गार्ड जो हम लोग रखते हैं सिक्योरिटी के लिए, अपने उसके लिए, तहफ़्फ़ुज़ के लिए, अब अनजान लोगों के कहने पर या किसी भी बंदे के कहने पर फायर खोल देना, तो ये तो इंसानों की जान खुद, ये पुलिस अभी तो जान ही लेने वाली बात हो गई ना। अचानक घर से गया, इस तरह हो गया, घर में कयामत हो गई। क़यामत हो गई है? कयामत हो गई घर में। जवान मौत है? जवान था, जवान मौत है। इतना खूबसूरत था, पठान जैसा था। हाय, बच्चे भी बहुत प्यारे हैं, मैं खुद बहुत प्यारी है। मेरे हाथ में जवान हुई है। अच्छा मैं शादी होकर आए थे, सब छोटे छोटे थे। मैंने शादी उनकी, सब भाइयों की मैंने शादी करी। अच्छा, फिर तो आप उनकी बड़ी हुई ना। हाँ। आपने अपने उनका वो अच्छा छोटा वक्त करके बड़ा वक्त देखा, शादियां देखी, शादियां कराई, फिर आगे उनके बच्चे देखे। बच्चे देखे, तो आपके लिए तो फिर आपकी हमारे औलाद दिल पे से नहीं उतरता है, नहीं उतरता, नहीं उतरता दिल पे से। चेहरा नहीं भूलते। नजरों में आता, हमारे सबके घर पे आता था, हंसी मजाक करके चले जावे, बच्चों को मारे, चीटियाँ फोड़े, चीजें दे जावे। अच्छा, मजाक करने वाला था, मजाक हंसमुख करने, था। हंसमुख वाला था। रोज घर पे आए, अचानक ऐसा हो गया, पता नहीं चली। बस नमाज पढ़ के घर से गया, खाना भी बोला नसीब खाना भी हुआ। नहीं नसीब हुआ। खाना भी नसीब नहीं हुआ आखिरी टाइम में। बीबी को बोलता है चावल बनिए, बोले नहीं, बोले चावल बनाओ मैं आता हूँ। बीबी ने देखा तो वहाँ पे है ही नहीं, फ़ोन करा तो पता चली कि गोली लगी। तुम्हें क्या दुख है कि आखिरी टाइम तुम प्रॉपरली उनसे मिल नहीं सकी, या आखिरी टाइम में तुम्हारी उनसे बात नहीं हो सकी, आखिरी टाइम पे वो तुम्हें कुछ जाते जाते कह नहीं सके कि मेरी बेटियों का ख्याल रखना? कुछ भी नहीं बोला। जुम्मा के दिन इनको नमाज की बहुत जल्दी होती है, अच्छा, सो के उठते फ़ौरन से नमाज की तैयारी करके नमाज पढ़ के गए। बस उन्होंने मुझसे कहा खाना जल्दी बनाने, मैंने भूख लगी है तो मैं जल्दी मंगवा देती। बस सिर्फ ये बोल के कि बस बना के रखो तो मैं आता हूँ। कैसा शौहर था वो आपके लिए? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, कभी कोई तकलीफ नहीं देते थे। अच्छा शौहर था? बहुत अच्छे शौहर थे, कभी ना डांटते थे ना कुछ चीज़ का बोलते थे, कुछ नहीं। बहुत ख्याल रखते थे बच्चों का, मेरा बहुत ख्याल रखते थे। खैर, यहाँ से मैं एक ब्रेक की तरफ जा रही हूँ। ये वो बेवा है जो अपने दुख आपके सामने बयान कर रही है, जिसका कहना यह है कि अभी तक कुछ नहीं हुआ। जिसने फायर करने को बोला था वो अरेस्ट नहीं हुआ, नहीं पता चला। 10 दिन होने को है इस वाक़े को, और अभी जब ये प्रोग्राम चलेगा तो 2-4 दिन और हो जाएंगे। एक ही गोली 2 को टारगेट करते हुए गुजरी है, और एक की जान चलेगी और एक को अल्लाह ताला ने ज़िंदगी दी। खैर, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, दोबारा से हाजिर हूँ यहाँ पर, क्योंकि अब आहिस्ता आहिस्ता स्टोरी आपके सामने आती जा रही है। हमने फाइनली एंड में पुलिस स्टेशन भी जाना है, उनसे भी जाके पूछना है कि जी खुदारा अगर इस तरह के केसेस होते हैं इनको जल्दी जल्दी सॉल्व किया करें। ये तो आपके लिए नॉर्मल केस होने चाहिए, क्योंकि आप इतने बड़े बड़े केसेस देख रहे होते हो। ये केस तो है जिसमें आपके सामने तमाम चीज़ें हैं। आपने गार्ड को भी पकड़ लिया, लेकिन जिसने स्पेशली बोला था फायर करो तो वो बंदा क्यों नहीं पकड़ा गया? क्या वो पैसे वाला है, क्या वो पावरफुल है, या फिर इनकी पहुंच से दूर है? क्योंकि ज़ाहिर सी बात है गार्ड तो जानते होंगे ना वो बंदा कौन था। कुछ अपील जाते जाते कर दो। बस यही मेरी अपील है कि जल्द से जल्द मेरे शोहर को इंसाफ मिले। वो बेगुनाह थे, किसी को कसूर में नहीं थे, उन्होंने ना कुछ कसूर किया था ना कुछ किया था।
तो ना वो किसी को कभी कुछ बोलने वाले थे, ना कभी लड़ाई झगड़ा, कभी ना मोहल्ले में ना किसी इलाके में लड़ाई झगड़ा कभी नहीं करते थे। आपने कहा किसी उन्होंने कभी आपको नहीं बोला, वरना मर्द तो होते हैं शादी के बाद कभी ना कभी किसी बात पे तो ताना दे ही देते हैं, खाने में, चीज़ों में, सफाई में, किसी चीज़ में तो कभी ना कभी मर्द बोल देता है, क्योंकि काम बाहर करते हैं, घर आते हैं, डिस्टर्ब होते हैं तो वो घर पे ही गुस्सा निकालते हैं। आपने कहा कभी गुस्सा ही नहीं निकाला था? मैं कभी कभी गुस्सा कर लेती थी कि तुम कभी गुस्सा तो करो, बच्चों को डांटो, ये करो। तो बोलते नहीं बच्चों को मैं क्या डांटूँ, तुम बोलती थी, तो मैं नहीं बोलूँगा कुछ भी। बहुत प्यार करते थे बच्चों से, खास कर बड़ी बेटी को तो बहुत प्यार से रखा था। कर अल्लाह आपको सब्र दे। इनकी आंखें सूजी हुई हैं रो रो के। अभी जब निकाह से पहले जब मैं इनसे बात कर रही थी, इनकी पूरी आइज़ इस तरह सूजी हुई हैं, क्योंकि बेटियां, ये घर, बाहर इनकी बहन भी आई हैं जो 3 महीने पहले उनका भी शौहर का इंतकाल हुआ था, तो वो सब आपस में इसी तरह रो रहे हैं। जब हम किसी मर्द वाले घर आते हैं तो वहाँ का सिनेरियो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, क्योंकि मौत तो बरहक है और हर घर में कभी ना कभी ये वक्त आना है। तो इस वक्त ये वक्त इस घर में आया हुआ है। हमारे साथ ऐसे भी हो जाता है कि हम कोई गुनाह नहीं करते, कुछ हमारे वो चीज़ें ऐसी नहीं होती, हमें बहुत सुकून होता है, हमारे यहाँ खुशियाँ होती हैं, और हमारी खुशियों को नज़र लग जाती है। तो शायद आपकी खुशियों को नज़र लग गई, मैं यही कहूँगी। सब अक्सर होता है ना, लोग कहते हैं यार बड़ा खुश है, बड़ा खुश है, तो हम अक्सर कहते हैं जी खुशियों को नज़र लग गई। मेले वाले आते थे बराबर वाले, तो कभी हम तुम्हारे घर में लड़ाई की आवाज़ नहीं सुनते, कभी तुम मियाँ बीवी की लड़ाई नहीं होती। मेरा नहीं, हम मियाँ बीवी के कभी हम मिल के रहते, कभी कोई तकलीफ़ मेरे शोहर मुझे नहीं देते, हम क्यों मेरे शोहर से मिले हुए, हमेशा हम प्यार से रहते थे, कभी कोई तकलीफ़ नहीं, टेंशन नहीं। काम होता था नहीं होता था कहीं से भी लाके मेरे घर में पूरा करते थे वो। कितने साल हो गए थे शादी को? 20 साल। 20 साल, कितना प्यारा रिश्ता, 20 साल का, 20 साल खूबसूरत रिश्ता आपका। अभी जनवरी में 20 साल पूरे हो जाएंगे। अच्छा, जनवरी में 20 साल पूरे हो जाएंगे। अल्लाह इतना प्यारा। भी तो अपनी बेटी की शादी भी देख रही थी, सुना उसकी मंगनी की आप लोगों ने? मंगनी की मरने वाली रात में यही बात कर रहे थे कि दावत करके दामाद को बुला के रिश्तेदार में सबको खाना वाना करेंगे, खाना खिलाएंगे। अच्छा, खुश होते थे मैं दामाद वाला हो गया हूँ? बहुत ज़्यादा खुशी होती तुम लोग छोटी छोटी उम्रों में अब दामाद वाले हो रहे थे, तुम लोगों ने बेटी की मंगनी कर दी थी और 1 साल में तुम लोगों ने शादी कर देनी थी, तो कितनी खुशी होती है कि मैं कल हम नाना बन जाएंगे, कल हमारी बेटी की शादी हो जाएगी। शादी में तो टाइम लिया था 5 साल का। अच्छा, वो रिश्ता अच्छा था तो इन्होंने दे दी थी। बच्चों को पढ़ाने का बहुत शौक था। अच्छा, पढ़ाने का शौक था। बड़ी को भी बहुत पढ़ने का शौक था, वो ग्रेजुएशन करना था उसको। अच्छा अच्छा। और छोटी 9th क्लास में थी। अल्लाह, चल अल्लाह पाक अब आपको इतनी हिम्मत है कि आप अपनी मियाँ के तमाम सपने पूरे कर सकें, अपनी बेटियों को पढ़ा सकें, और बस मैं आपके लिए दुआई कर सकती हूँ, मेरे पास और अल्फाज नहीं है। खैर चलिए जी, यहाँ से हम ज़रा बाकी की तरफ चलते हैं। यहाँ पे मैंने आपको मिलवाया उन लोगों से जिनके घर में आज मातम है, जिनके घर में आज तकलीफ़ है, और वो तकलीफ़ इसलिए है कि आज इनका प्यार आज दुनिया में नहीं है। तो बाकी की बातें थोड़ी देर बात करते हैं। तो यहाँ पे मैं अब उनसे बात करूँगी जिनके साथ ये वाक़या पेश आया। यहाँ पे वो भाई मौजूद हैं जिनके साथ ये वाक़या पेश आया, कैसे आया, मैं उनसे बात करूँगी। अस्सलाम वालेकुम। जुम्मे वाले दिन क्या हुआ था? 4 बजे बकौल घर से निकले थे, कहाँ जा रहे थे, सब बताएं। जुम्मे वाले दिन मैं घर से खाना खा के नीचे उतरा तो भाई बैठा हुआ था, भाई को मैंने बोला चलो आते हैं ना, ठीक है, क्योंकि हम दोनों साथ ही घूमते होते हैं ना। आप लोग तेल ऑयल का काम करते हैं? जी, ऑयल का काम है मेरा। ठीक है। तो मैंने बोला चलो एक बंदे से मिलना है, उधर चलते हैं ना। भाई भी मेरे साथ था। हम लोग ये नेवल में, तो वो बंदा तो नहीं मिला। फिर हम लोगों ने वहाँ से चाय माई पी के वापस। कौन सा एरिया था? ये नेवल का। नेवल का एरिया था, ठीक है। तो वहाँ से होटल से चाय वगैरह पी हमने। चाय पी के हम जब वापसी में आ रहे थे तो ये जाहिद मुगल कोने पे खड़ा हुआ था, गेट के साथ ही खड़ा हुआ था। जाहिद मुगल कौन था? स्टेट एजेंसी वाला। ठीक है, फिर? तो हम लोग जैसे नेवल के बाहर निकल लेते गेट से, तो इसने पीछे से आवाज़ दी, क्या? पकड़ो पकड़ो पकड़ो, चोर है चोर है। जाहिद मुगल ने? जाहिद मुगल ने। अच्छा। पकड़ो पकड़ो चोर है बोला। तो हम लोग ऐसे आगे गए, उसने पीछे से गार्ड ने बरस्ट मारा। अच्छा, जाहिद मुगल के कहने पे उनके गार्ड ने ब्रस्ट मार दिया? जी, बरस्ट मारा। तो फिर मैं उल्टे हाथ पे टन मारा तो भाई वहाँ पे गिर गया। अच्छा। तो भाई वहाँ पे गिर गया तो मेरे घबराहट के मारे डायरेक्ट वहाँ से मैं निकल गया। मैंने बोला अगर मैं रुकता हूँ तो मुझे भी मारेंगे। 2 बाइकों पे थे आप लोग? एक बाइक पे थे, मैं और भाई दोनों साथ। अच्छा, भाई गिर गया, पिस्टल लगने से, वो लगने से, गोली लगने से वो गिर गया। जी। तो गोली तो सुना है आपको भी लगी थी? जी, मेरे लगी हुई है पीछे। कैसे लगी थी? बस वो भाई से क्रॉस होके मेरे को लगी। उस दौरान मुझे पता नहीं चला। अच्छा, आपको गोली लगने का एहसास नहीं हुआ? नहीं, एहसास नहीं हुआ। जब मैं यहाँ घर पे आया, मैंने पीछे हाथ मारा तो मेरा पीछे से ईसा सूजा हुआ गोश था। में से क्रॉस करी थी? ऐसे क्रॉस करके। अच्छा, गोश में से निकल गई थी तो सूजा हुआ था। फिर मैंने ऐसा हाथ लगाया तो मैंने यार मुझे भी गोली लगी। उधर घर पे आके मैंने अपनी वाइफ को बोला भाई ऐसा ऐसा मसला हो गया। मैं और हनीफ
दोनों आ रहे थे नेवल से, और जाहिद मुगल ने गार्ड ने जाहिद मुगल के कहने पे हमें गोलियां मारी और चोर चोर कह के गोलियां लगवाई। बेसिकली जाहिद मुगल को आप पर्सनली जानते हैं? जी पर्सनली ऐसे ही जानता था कि उससे हमारा कोई मैटर नहीं था। फिर वो भाई ने, हमारे कज़न था, वो छलिया वगैरह का काम करता था। ठीक है। सही है। तो उसने ना उनके भी पैसे नहीं देने थे, किसी और के पैसे देने थे। ठीक है। तो ये बीच में आ गया, उसने बोला भाई आप मुझे भाई इसके मैं पैसे मांगता हूँ, आप उसके पैसे मुझे दो। वो कज़न को मेरे बोलने लगा। अब वो कज़न मिल नहीं रहा था उनको, तो उसमें उसका जो हमें फ़ोन किया, उसने बोला भाई मैंने तुम्हारे मामू के लड़के को इधर बिठाया हुआ है, और ये मामला भी कम से कम 15-16 महीने हो गए। अच्छा। हाँ, ये ताज़ा मामला नहीं था चेक का, ये 15-16 महीने कितने हो का गए। चेक था मुगल के पास, जो मुगल ने पैसे 11.5-12 लाख रुपए के चेक ठीक है। थे। लेकिन वो जो 12 लाख थे जो आपके पैसे किसी कज़न के थे, तो उसने भी आप लोगों पे गोली क्यों चलाई? तो मुझे भी यही है ना कि भाई उसने इसमें हमारा क्या, हमने तो उसकी हेल्प की। अच्छा। हमने उसकी जाहिद मुगल की हेल्प की थी कि भाई मसला नहीं है, इसके पैसे हम गारंटी देते हैं। हम गारंटी देते हैं, और इंशाल्लाह आपके पैसे कुछ भी करके हम आपके इसके निकलवा के देंगे पैसे। ठीक है। फिर तो जाहिद मुगल ने वो फिर हमारे को उधर दफ्तर पे बुलाने से पहले हमारे को फ़ोन किया कि भाई आपके कज़न को हमने पकड़ लिया, पकड़ा हुआ है, और हम इसके बोला मेरे स्टेट एजेंसी में आ जाओ आप नेवल में। तो अच्छा, कहानी यहाँ से घूमती है कि आप लोग जब काम के लिए गए, वहाँ से काम नहीं हुआ, तो आपको मुगल की कॉल आती है कि आपके कज़न को उन्होंने बिठाया हुआ है और वहाँ पहुँच जाओ। ये कहानी इस तरह है कि आज से कोई 16-17 माह पहले हमारा एक कज़न है जिसका नाम फैज़ान है। अच्छा, आप क्या लगते हैं, मुझे थोड़ा बता दें। मैं अनीफ भाई का दोस्त हूँ, और मैं यहाँ का इलाके का लेबर काउंसलर हूँ यूसी 6 अच्छा, माशाल्लाह, चलें जी। ठीक है। और मैं अनीफ मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, अच्छा। और हम पीपल्स पार्टी के कारकुन हैं, और हम पीपल्स पार्टी के यहाँ से काउंसलर हैं। ओके। और हनीफ मादा, फैसल मादा, ये सब हम ये पूरे पीपल्स पार्टी के लोग यहाँ पर हैं। अच्छा। ये कहानी आज से कोई 16-17 माह पहले की थी। हमारा एक कज़न है फैज़ान, ठीक है। उससे जाहिद ने भी नहीं, कोई और बंदा था जिससे वो छालिया का काम करता है ठीक हमारा है। कज़न फैज़ान, उसके कोई पैसे लेने देने थे। ठीक है। तो कुछ वक्त के बाद 16-17 माह पहले एक दिन कॉल आती है फैसल भाई को कि भाई वो आपका कज़न है फैज़ान, उसको हमने हमारी ज़मीन पे बिठाया हुआ है, आप आ जाओ और उसके घर वालों को भी बताओ कि भाई वो हमारे पास है, हमारे पैसे दे और इसको ले जाए। ठीक है। तो उसके घर वाले, उसके अम्मी अब्बू से इन्होंने बात की कि भाई ऐसे नहीं, ऐसे मसला है फैज़ान का, और फैज़ान को वहाँ किडनैप करके बिठाया हुआ है। ठीक है। तो हनीफ भाई और फैसल भाई को उनके वालिदैन ने शिकायत की कि भाई आप हमारी बात माने और आप लोग जाके किसी तरीके से हमारे बच्चे को ले आए। तो ये दोनों भाई जाते हैं वहाँ पर, वहाँ जाके बातचीत करते हैं। अच्छा, जाहिद मुगल हनीफ भाई को और फैसल भाई को अरसा दराज से जानता था। तो फिर उन्होंने फायर क्यों किया? बता देखिए। रहा हाँ। तो हुआ ऐसा, अरसा दराज से जानते थे वो एक दूसरे को, कारोबार नहीं था इनका, अरसा दराज से एक दूसरे को सलाम दुआ थी, जैसे हो जाती है थी। इस्लाम। ठीक है। ठीक है। तो वो जाहिद के पास गए, जाहिद को बोला भाई आप क्या चक्कर है? उसने कहा कि भाई मैं 11.5 लाख रुपए इस बंदे के ऊपर, ये बंदा मांगता है, सही। और अब ये वाले पैसे आप मुझे दोगे। ठीक है। ठीक है। तो उन हमारे कज़न ने कबूल लिया कि चलो भाई आप ले लेना। ठीक है। ठीक है। और उसके अगेंस्ट हनीफ भाई को और इनको बोला गया कि भाई आप हमें चेक दे दो। अच्छा, चेक दे दो, क्रॉस चेक दे दो। क्रॉस चेक दे दो। तो चेक देने का, अच्छा वो उनके सामने का चेक दे दो, फिर साइड में ले जाके बोला कि भाई आप चेक दो ताकि आप इनको डराओ कि हमारे अच्छा। पैसे जल्द से जल्द दे कि हम आपकी गर्दन फंसी सही सही, मैं समझ गई। उस क्रॉस वक्त चेक एतमाद होंगे में तो लिया। आप पुलिस में जाके उस वक्त कंप्लेंट। एतमाद में लिया जो कुछ भी था उन्होंने। इस तरह हनीफ भाई ने अभी उनको चेक जो दे एक 10 दिन पहले उनको किस बिहाफ पे बुलाया गया? उनको बुलाया नहीं गया था जाहिद भाई अच्छा, ने। वहाँ से गुजर रहे थे। जाहिद भाई का हनीफ भाई के मर्डर से 2 या 3 रोज पहले एक दिन फोन आता है फिर हनीफ भाई को ठीक है। कि भाईजान फैज़ान से कहो कि हमारे पैसों का क्या हुआ। ठीक है। उसने कहा कि देखो भाई, रही बात फैज़ान के पैसों की, तो हमारे पास तो पैसे है नहीं और उसके पास है नहीं। अगर आपको फैज़ान चाहिए तो हम ला के दे सकते हैं, हमने जमानत साफ सी बात है। ठीक है ना। आप लोगों ने पैसे देने नहीं तो आप पैसे क्यों देंगे? आप तो ने गारंटी दी थी कि बंदा रहेगा। और ये जो जाहिद मुगल साहब है ना, ये बहुत बड़ा लैंड ग्रेपर है। अच्छा। और उसने हवाले की दुकान खोली हुई है कि अगर मैं फलां बंदे पे पैसे मांगता हूँ तो अब मैं जाहिद मुगल के पास जाता हूँ और कहता हूँ कि भाई मैं फलां बंदे के ऊपर 8 लाख मांगता हूँ, वो मुझसे कहेगा मैं आपको 4 लाख दूंगा। बंदे को एक दफ़ा मेरे सामने बिठा दो। अच्छा, वो इसने सुपारी की दुकान खोली है। समझ गई समझ गई। अब मुझे थोड़ा यहाँ से कंटिन्यू करें। उस दिन असल फिर हुआ क्या जब आप लोग वहाँ पहुँचे हैं?
वहाँ से उन्होंने फायर कर दिया। उन्होंने बोला जी आपको क्या बोला, क्या आवाज़ आई आपके कानों में? भाई वहाँ हम लोग गेट से जैसे बाहर निकले ना, जाहिद मुगल ने गार्ड को बोला पकड़ो 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 ये चोर है, ठीक है। पकड़ो पकड़ो ये चोर है। अब जाहिर सी बात है गार्ड को उसने बोला तो उसके कहने भी गोली चलाई ना, उन्हीं की गार्ड ने गोली चला दी। जो अंदर हारून बेरिया का था। अच्छा अच्छा, हारून बेरिया का जो गार्ड था, जो वहाँ पे सिक्योरिटी था, उसी ने गोली चलाई। ठीक है। अच्छा आप पुलिस में गए, कंप्लेन कराई? पुलिस में हम लोग गए, दूसरे दिन हम लोग गए, ठीक है, सही है। पुलिस वालों के पास हम लोग गए, एफआईआर कटवाई, पुलिस वालों ने हमारे साथ कोऑपरेट भी किया, सही। सही है। उन्होंने बोला पुलिस वालों को गार्ड पकड़े जा चुके हैं लेकिन वो बंदा नहीं पकड़ा गया। बंदा नहीं पकड़ा गया। उसके वो आयो से बात की, आयो ने बोला भाई हमने 1-2 मरतबा रेड मारी, वो है नहीं। तो हमारा मुतालबा यही है कि भाई हमारे भाई को इंसाफ दिया जाए। ठीक है, चले हम बस यही बात, अब हम पुलिस स्टेशन जाएंगे और वहाँ जाके भी करेंगे। पूरा सिनेरियो आपको समझ में आ गया होगा। लेन देन पैसों के किसी और के साथ थी, इनके कज़न के पैसे थे, लेकिन उनकी इज्जत में इन लोगों को लेकर वो आ गया और उनके कहने पे अगर उनके गार्डों ने फायर किया है तो बेसिकली जुर्म करने वाला असल बंदा वो था। खैर यहाँ पे हम ब्रेक की तरफ जा रहे हैं। जब ब्रेक से आएंगे तो हम आपको मिलेंगे पुलिस स्टेशन। मिलते हैं ब्रेक। अच्छा जी, अभी हम लोग इस घर से निकल के आए जहाँ पे ये वाक़या पेश आया था। अभी हम लोग जा रहे हैं सईदाबाद के थाने और वहाँ जाके हम पूछेंगे उनसे कि ये केस कहाँ तक पहुँचा, तफ्तीश जो उनकी हो रही है उसमें कितनी आगे की प्रोग्रेस हुई है। तो इस वक्त हम ऑन द वे है और हम उस फैमिली से मिलकर आए हैं जहाँ पर आपने देखा होगा कि उनका पूरा ख़ानदान जमा था और स्पेशली वो बच्चे जिनकी बातें अभी तक मेरे कानों में कि जी मैं चाहता हूँ मेरे बाप के कातिल पकड़े जाएँ, उनको मार दिया जाए वरना मैं अपने आप को मार दूँगा। खैर चलते हैं पुलिस स्टेशन, वहाँ जाके बाकी की बातें उनसे करते हैं। अच्छा जी, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं पुलिस स्टेशन जा रही हूँ और फाइनली मैं पुलिस स्टेशन पहुँच चुकी हूँ और फिदा हुसैन के सामने मौजूद हूँ जो हमें पूरा वाक़या बताएंगे कि क्या इनके पास अपडेट आई है और कहाँ तक ये चीज़ें पहुँची है, तफ्तीश कहाँ तक पहुँची है। तो पहले तो अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप? ठीक है, मुझे थोड़ी सी तफसील बताएं फिदा, ये जो केस आपके पास पहुँचा है ये फायरिंग वाला, ये असल में है क्या? ये 8 तारीख को एक वक़्वा हुआ था। हमारे पास एक एफआईआर दाखिल कराई थी जाहिद मुगल ने, ठीक है, वो हनीफ मादा के खिलाफ करवाई थी चेक बाउंस की। तो उसकी तलाश हम भी जारी कर रहे थे कि मुलजिम को ढूंढने के लिए। उसी दौरान ये इसको पता चला मुद्दई को कि मेरा जो मुलजिम है हनीफ वो नेवल कॉलोनी आया हुआ है। अच्छा, तो ये नेवल कॉलोनी गया, वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड है बहरिया सिक्योरिटी एजेंसी के, उनको जाके अप्रोच किया कि मेरा मुलजिम यहाँ पे आया हुआ है और आप इसको पकड़ो। उसको मिसगाइड किया या वो अनट्रेंड लोग भी थे। फिर जैसे ही वो बाइक पे अपने भाई के साथ बाहर निकल गया नेवल से, तो इसने पीछे से बोला कि यही मेरा मुलजिम है और इसको पकड़ो आप। तो उस पर सिक्योरिटी गार्ड ने पकड़ा गया था बाद में, लेकिन मुझे उसने बोला था कि मैंने उसको डराने के लिए चेंबर किया था। तो उसी दौरान गोली चल गई जिससे वो हनीफ जो नामजद मुलजिम था चेक बाउंस का वो भी मर गया। उसके साथ एक राहगीर खातून थी, अच्छा। वो भी अच्छा, मैं एक बात यहाँ पूछना चाहूँगी क्योंकि मैं फैमिली से मिलकर आई हूँ। उन्होंने बोला कि जो चेक थे वो बेसिकली इन्होंने अपने नाम के दिए थे लेकिन पैसे किसी और के थे। वो उनके कज़न का पैसा था जो हनीफ उसने लेना था, जो आप नाम बता रहे हो, वो उसने आपके पास एफआईआर पहले कटवाई थी ये चेक बाउंस की और इस बंदे के खिलाफ, हनीफ के खिलाफ, कि जी इसको पकड़ो। हाँ, वो हमारे पास उसकी एफआईआर थी चेक बाउंस की जिसमें हनीफ नामजद था। उसकी भी वो कितने दिन पहले एफआईआर कटाई थी? उसने मतलब कोई 5-6 दिन पहले एफआईआर थी उसकी, ठीक है, हनीफ के खिलाफ एफआईआर थी चेक बाउंस की, ठीक है। तो हम लोग उसको भी इन्वेस्टिगेट कर रहे थे। तो इसी दौरान इसने ये किया कि उसको पता चला कि मुद्दई मेरा मुलजिम जहाँ पे आया हुआ है नेवल कॉलोनी की, नेवल कॉलोनी, इसने जाके वहाँ सिक्योरिटी वालों को बोला कि मेरा मुलजिम है। मुझे तो बता रहा था सिक्योरिटी गार्ड के, मुझे ये बोला कि डकैती का मुलजिम है, ये है वो है। तो इस बिहार पे क्या कोई फायर कर सकता है? अगर उनको बोला भी जाए कि वो चोर है, डकैत है, कोई भी है, तो कोई जो गार्ड होगा क्या उसको ये अलाउ है? कानून उसकी इजाज़त नहीं देता कि आप किसी के, आप उसको रोक लो, उसकी लीगल हेल्प करो, पुलिस को कॉल करो, वो मेरा मुलजिम है जो कुछ भी है, आप किसी पे फायर नहीं कर सकते, ठीक है। तो वो जब बंदा पकड़ा गया, आकिब नाम है उसका सिक्योरिटी गार्ड, वो पकड़ा गया, उससे वो असला भी बरामद हुआ और हमने उसके खिलाफ अलग से एफआईआर काटी है 25 ऑर्डिनेंस की। अच्छा। कि आपने वो जो लाइसेंस या जो लाफ्ता असला है वो गैर कानूनी इस्तेमाल किया उसको। अच्छा, वो जो गार्ड था वो किसी कंपनी बेस था? बहरिया सिक्योरिटी सर्व जो एजेंसी उन्हीं के बंदे थे वो? उसका वो बंदा है, वो सिक्योरिटी गार्ड है, यहाँ पे लोकेशन उसकी
ठीक है। क्योंकि उसकी रिहायश करीब है लेवल के, तो उसको लेवल डिप्यूट किया गया है। अच्छा, जब उसे चैम्बर लॉक किया तो वो पूरा का पूरा चैम्बर जब हुआ तो उससे एक औरत भी मरी है। वो औरत कौन थी? वो राहगीर थी? 3 फायर उसने किए, वहाँ से 3 20 बोर के खोल मिले थे। ठीक है। एक राहगीर औरत थी, वो भी उसमें मारी गई, और बंदा जो हनीफ था वो भी मारा गया। वो जो उसका भाई बैठा हुआ था वो भी जख्मी हुआ था उसमें। ठीक है। 2 बंदे एक्सपायर हुए, एक जख्मी हुआ था उसको। अच्छा, मुझे फिदा ये बताओ, अब केस कहाँ तक पहुँचा है? देखिए, गार्ड तो आपने पकड़ लिया, रिमांड भी हो गया, वो लॉकअप जा चुका है, ठीक है, जेल जा चुका है, लेकिन मेन बंदा जिसने ये फायर खुलवाया था वो अरेस्ट हुआ, जिसने FIR भी कटाई थी चेकों के खिलाफ, तो अब वो ट्रेस कैसे होगा? नहीं, उसका हमारे यहाँ पे घर है, जो घर पे हमने रेड किया, वहाँ घर पे भी गए। घर भी इसका बंद है, लेवल कॉलोनी में सेक्टर जो अपना जो सेक्टर 1 में उसका घर है, 8 नंबर गली में। ठीक है। वहाँ पे गए हम लोग, वो दरवाजा बंद है उसका, यहाँ से शिफ्ट हो गया। फैमिली को भी ले जा चुका है? फैमिली को भी ले जा चुका है, और बाकी उसके जो भी नंबर थे, क्योंकि FIR में उसका शनाख्ती कार्ड भी है, मोबाइल नंबर भी है। अच्छा। उसको भी ब्लॉक हम करवा रहे हैं, लेकिन अभी तो वो गिरफ्तार वो अमल में तो नहीं मैं है। उम्मीद कर सकती हूँ कि केस सॉल्व होगा, वो पकड़ा जाएगा? ज़ाहिर है कि उस बंदे का मोबाइल नंबर भी है, शनाख्ती कार्ड नंबर है, एक बेस भी है उसका, तो हम लोग उसको तकरीबन हम लोग उसके करीब पहुंच क्योंकि चुके जब हैं। मैं भी मिलके आई हूँ, उसके बच्चे छोटे हैं, बहुत छोटे हैं। बड़ी बेटी अभी 2nd ईयर में है, फिर 8 में है, फिर एक आखिरी बेटी इसकी 6 साल की, छोटी बेटी को तो पता भी नहीं है। तो देखिए, वो जो भी था, अगर पैसों का लेन देन भी था, तो उस लेन देन में भी फायर खोलना, किसी को मारना, देखिए अगर वो तो मरने वाला तो मर गया, लेकिन अब पीछे जिसको आप लोग ढूंढ रहे हैं वो भी मरेगा, और इसकी फैमिली तो ऑलरेडी मर गई, क्योंकि घर का कफील कमाने वाला यही था। अब आगे ज्यादती तो हुई है, और उसकी FIR में हमने दाखिल की है, 302 की है, वो सिक्योरिटी गार्ड के खिलाफ, और जायद मुगल के खिलाफ 302 की FIR हमने की है, और हम इंशाल्लाह उसको अरेस्ट करेंगे। तो मुगल को इंशाल्लाह ताला, अल्लाह ने चाहा तो आप लोग पकड़ लेंगे, टाइम लगेगा लेकिन पकड़ लेंगे। हम मुतमईन हो जाए, हम ये प्रोग्राम में बता सकते हैं कि जी यहाँ से अच्छी न्यूज़ हमें मिलेगी। हम आपको बता देंगे, पकड़ के हम लोग आपको बता भी देंगे कि हमने पकड़ा है उसको। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया जी। यहाँ पे हम फिदा हुसैन के पास मौजूद थे, जिन्होंने हमें प्रॉपर तफसील बताई। ये लेन देन का मसला था, पैसों का मसला था। चेक अक्सर हम लोग ले लेते हैं कि जी चेक के बिहार पे आप जाके कंप्लेन करा सकते हो, FIR करा सकते हो, फिर आपको पुलिस उठा लेती है। और ये अच्छे तरीके भी हैं, क्योंकि हमारे पैसे अगर फंसे हुए होते हैं तो अपने पैसे की रिकवरी के लिए ये तरीक़ाकार ठीक है, लेकिन ये तरीक़ाकार गलत है कि फायर खुलवा दिया जाए और किसी बंदे को मरवा दिया जाए। एक तो बेवकूफ़ी ये कि उसने उस बंदे के ऊपर फायर करने का बोला, दूसरी बेवकूफ़ी ये कि जो बहरिया के गार्ड थे उन्होंने नेवल वहाँ पे फायर खोल दिया। तो ये बहुत बड़ा एक, मैं कहूँगी, जुर्म है जो नहीं होना चाहिए, कि आपको कुछ पता ही नहीं और आपने किसी के कहने पर किसी को जाके मार दिया। खैर, इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाता है। मुझे यानी कि उस ताहिर को, मेरी पूरी टीम को इस थाने से और यहाँ से अब इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।